बच्चों, आज हम दशमलव संख्याओं के भाग पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। दशमलव संख्याओं के भाग करने से पहले हम कुछ सिंपल भाग देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 8 को 10 से भाग करना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 8 लिखा, इसको 10 से भाग कैसे करेंगे, 8 10 यहाँ लिखा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 8 80, भाग हो गया। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देखें तो इसका आंसर कितना आया, 0.8। देखो यहाँ पर 8 को हमने किससे भाग किया है, 10 से। 8 को 10 से भाग करेंगे तो ध्यान करो यहाँ पर नीचे कितने जीरो है, 1। तो हम लोग इस 8 को भाग कर रहे हैं 1 जीरो से, मानो 1 जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक स्थान छोड़ के यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा सकते। तो 8 को 10 से भाग किया, एक स्थान छोड़ा और दशमलव लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 को 10 से भागो। एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, जिससे हमने ले लिया 8 को ही भाग करना है, मान लो 100 से। 8 को 100 से भाग करें तो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 8 लिख लिया। अब 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे, किधर की ओर, इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर चलो और 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, तो 1 और 1 2 अंक हो गए, यहाँ दशमलव लगा दो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 का 100 से भाग होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 55 को हमें भाग कर ला, मान लो 10000 यानी 10,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 55 को हमने भाग किया है 10,000 से। तो अब इसको भाग करने के लिए हमने किसको भाग किया है, 55 को, कि भाग में 10,000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो के बाद में दशमलव लगा दो, 1 2 3 4 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। तो 55 को 10,000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.0055, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे हमने भाग कर दिया 5.5 को भाग कर दिया हमने 1000 से। इसमें अब हमारे पास देखो संख्या कौन सी थी, 5 5। दशमलव का हमें ध्यान रखना है, दशमलव है कहाँ, दशमलव यहाँ पर है। यहाँ पर जीरो कितने हैं, 3 है, 1 2 3। इस दशमलव को 3 अंक इधर की ओर सरका दो। दशमलव था यहाँ पर 1 अंक, 2 3 हो गया। देखो 1 2 3, इस दशमलव कितने सरका दिया, 1 2 3 और यहाँ पर आ गया दशमलव, ये हमारे पास इसका भाग हो जाएगा। तो 5.5 को अगर 1000 से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.0055। ये तो हमारे पास सिंपल भाग। जैसे हमने लिख दिया कि 105 को भाग करो 10 से, ये भी वैसा ही है। इसमें कितने जीरो हैं, नीचे 1 जीरो है, इधर से 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, क्या होगा, 5 1 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लगा दिया, क्या बची इधर 10, कितना आंसर हो जाएगा, 10.5। ये हमारे पास थे सिंपल जो 100 से भाग करते हैं, कैसे भाग करते हैं। अच्छा, अब हम बताने जा रहे हैं इसमें गुणा। 100 का गुणा कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास है 8 को हमने किससे गुणा कर दिया, 100 से। देखो 8 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 1 2, 8 लिखो और इसके बाद में 2 जीरो लगा दो, कैसे आया, 8 का 1 से गुणा कर दिया, 8 1 8, कितने जीरो बच गए, 2। ये 2 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, इसके साथ ऐड कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, अगर हमने इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 55 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा 55, कितने जीरो हैं, 3 1 2 3 हो गया आंसर। ये तो हमारे पास सिंपल गुणा। एक गुणा और देखते हैं, अगर हमने ले लिया कहीं पे 5.5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 1000 से। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है, 5 5। अब यहाँ दशमलव था कहाँ पे, यहाँ पे दशमलव था, यानी दशमलव हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पे। इस दशमलव को हमें कितने अंक सरकाना है, 3 अंक के बाद में इसको सरका देना। तो 1 2 3, देखो 3 हो गए, 1 2 3 अंकों के बाद में दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 55,500 आंसर आएगा। अभी दशमलव यहाँ था, यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, परंतु ये दशमलव अब कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5500, ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये तो हमने कुछ सिंपल जो गुणा या भाग जो सिंपल थे वो होता है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास एक भाग है, यहाँ पर 3.02 को भाग कर रहे हैं 0.02 से। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3.02 ऊपर लिखा, भाग है इसको नीचे लगे लिखेंगे 0.02। देखो यहाँ पर हमारे पास दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, यहाँ दशमलव बाद कितने अंक हैं,
1 2 2 हैं, यानी ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2। तो यहाँ बराबर बराबर अंक हैं, यानी कि अब इस दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद में जो अंक हैं वो क्या है इसमें बराबर बराबर हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 302, दशमलव हट गया और नीचे आ गया 2। अब हम इसको भाग करेंगे, 302 को 2 से भाग करेंगे, 1 0 5 पे जाएगा, ये हमारे पास आ गया इसका भाग। इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 151 हो गया। अगला एक एग्जाम्पल वो लेते हैं हम लोग। हमने एक संख्या ले ली 1.6 डिवाइडेड बाई 0.008। 1.6 को ऊपर लिख लो, नीचे हमारे पास कितना है 0.008। दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1, दशमलव के बाद में कितने अंक है 1, यहाँ दशमलव कितने अंक है 1 2 3, यानी कितने का अंतर, ऊपर कम यहाँ 1 है, कम कहाँ पर है यहाँ पे, कितने कम है 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे गुणा में 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, जिधर कम दशमलव के बाद में अंक है वो कितने कम है 2, तो हमने क्या कर दिया ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया। अब दशमलव का काम खत्म। 16 को 8 से भाग करेंगे, 16 को ये काटने देंगे 2, और 2 को हम इससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 1 2 और 2 जीरो इसके साथ जोड़ देंगे। ये हमारे पास है। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं पे, हमने जैसे क्वेश्चन ले लिया -12 और इसको भाग करेंगे हम लोग, ये भाग करना है। यहाँ देखो हमारे पास जो है ऊपर हमारे पास जो दशमलव ये संख्या है ये माइनस की है और नीचे प्लस की है, तो यहाँ माइनस प्लस का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऊपर हमने क्या लिख दिया 12, नीचे हमने लिख दिया, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद में कितना अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 1 2 3 4, यहाँ दशमलव है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग लिखेंगे इसमें कितने हैं 4, ऊपर कुछ नहीं है और नीचे दशमलव बाद कितने अंक हैं 4, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लगाया और इनका अंतर कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 2 3 4 हमने जीरो बढ़ा दिए। अब दशमलव का काम खत्म। ये आएगा हमारे पास माइनस का 12 गुणा में 4 0 बट्टा में 2। अब इसको भाग करेंगे, 2 1 2 2 6 12 कट गया, ये क्या आएगा 6 1 6 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 हो गए, परंतु अभी माइनस बचा हुआ, तो ये हमारे पास क्या करेगा इतना आंसर इसका आ जाएगा। एक एग्जाम्पल वो लेते हैं हम लोग। एक लिए हमने 12,000 इसको भाग कर ले, मान लो कितने भी जीरो लगा लो, कोई खास फटाफट हो जाएगा। ऊपर संख्या है 12,000, नीचे है 2, कितने जीरो है 5 1 2 3 4 5। देखो यहीं पर हमारे पास दशमलव तो यहाँ है ही नहीं है, तो कोई बात को ना, इसको इससे भाग काट दिया, कितने अंक कटेंगे 3 1 2 3 1 2 3, यानी इससे कट गया, कट गए। यहाँ कितने बच गए 200। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है 12 और नीचे क्या बच गया 200। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 2 और दोनों जीरो को अलग कर लो, ठीक है, ये 2 गुणा 100 200 हो गया, इसको काट दो, 2 1 2 और 2 6 12, कितना आ गया 6/100। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या कहा था कि जिससे भाग करते हैं उतने अंकों के बाद में क्या होता है दशमलव लग जाता है। तो जैसे 2 जीरो थे, 1 और 2 छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दिया, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। अब हमारे पास कितना है, कितने जीरो हैं 1 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 6 0 देखो 1 2 हो गया, यहाँ दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.06। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, मान लो ले लिया कोई भी -32.5 भाग में -0.05। यहाँ पर हम लोग -32.5 नीचे 0.05, यहाँ पर देखो हमारे पास दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, कम कहाँ है यहाँ है, तो यहाँ पर हम 1 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ 2 हैं तो यहाँ 1 है, गुणा किया 1 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब दशमलव खत्म, यहाँ पर ये माइनस था, यहाँ पर माइनस आएगा, देखो ऊपर माइनस और नीचे माइनस,
ये कट गए। इसको कभी भी ऐसा नहीं काटना कि ऊपर है माइनस नीचे माइनस है, तो इसको ऐसा नहीं काटना कि ऐसे कर दिया। ये इस काटने से क्या होगा, प्लस नज़र आएगा। तो हम जब भी काटेंगे तो इसको ऐसे काटते हैं, तिरछा काटते हैं। इससे पता लगता है माइनस को माइनस से काट दिया। अब हम क्या करेंगे, ये कटने के बाद हमारे पास दशमलव कोई काम का नहीं है, तो ये हट गया दशमलव। ये बच गया हमारे पास 3, 2, 5/5 गुणा में 10। 325 को 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 5 छक्का 30, 2 बच गए, 5 5 5 25। कितना आ गया हमारे पास, ये भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 325 को 5 से भाग किया तो हमारे पास कितना आया 65, और गुणा में भी 10 बचा हुआ है तो कितना जीरो, इसमें एक जीरो इसके साथ आ जाएगा। 65 1 को 65 और ये जीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने अभी बताए हैं। 1-2 क्वेश्चन वो ले लेते हैं, बस इसी में से काम चल जाएगा हमारा। यहाँ देखो अब हमारे पास दशमलव कितने हैं, ऊपर कितने हैं, दशमलव बाद में हमारे पास है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, और यहाँ दशमलव बाद में कोई अंक नहीं है। दशमलव बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, कितने अंक हैं 4। यहाँ दशमलव बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, बराबर है दशमलव बाद में अंक। तो इसलिए इन दशमलव का अब कोई औचित्य नहीं है, इनको हटा दो। तो यह 12/7, ये दशमलव हट गया तो क्या बचेगा 84। 144 गुणा में 125, दशमलव हट गया, 9 बच गया। इसको हम काट देंगे। 7 1 को 7, 7 1 को 7, 7 दूनी 14, 12 1 को 12, 12 1 को 12, 12 दूनी 24, 12 को 12, 12 को 12, कट गया। ये हमारे पास कितना आ गया 125/9, ये हमारे पास आ गया 125 आएगा। इसका हम करेंगे, ऊपर लिख लिया 0.5 अपान में 0.0255। देखो यहाँ दशमलव बाद में कितने अंक हैं, एक दशमलव कितने अंक है, 1 2 3 4, कितना अंतर है, 1 है, यहाँ 4 है, तो अंतर 3 का हो गया ना, यहाँ 1 यहाँ 4, तो 3 का अंतर हो गया, तो 1 2 3 0, दशमलव खत्म। कितना आ जाएगा हमारे पास 5 गुणा में 255, ये हमारे पास आ गया 5 को 5 5 25 और 5 को 5, कितना आ जाएगा 1000/51। 1000 को 51 से भाग करें तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये हमारे पास थे कुछ दशमलव के भाग।